तो ये जिगल का पेपर एक बार हम लोग देख सकते हैं बच्चों की जिगल के पेपर में हम कैसे आंसर लिखें कि हमको 70 मार्क्स मिल सकते हैं। हमारी स्टूडेंट है अंश करके, उनका पूरा नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने नाम बताने से मना किया है, इसलिए सिर्फ अंश ही बोलूंगा। सो एक बार इनका पेपर देखते हैं। काफ़ी अच्छा पेपर लिखा है इन्होंने और बहुत प्यारे स्टूडेंट है, कंपनी लॉ के किंग है। कंपनी लॉ में तो आप इनको सेक्शन सब सेक्शन पूछिए सब बताएंगे। इनको कंपनी लॉ में मेरे हिसाब से ही गॉट 68। तो एक बार इनका मार्कशीट देखते हैं। 70 से शायद इनका 69 था पहले, फिर 70 हुआ, फिर वापस से 69 हुआ। चेकिंग क्रॉस चेकिंग जो आईसीएसआई करती है। लेट्स सी इनका आंसर देखते हैं एक बार किन्होंने कितना स्पेशल आंसर लिखा है। तो जिगल का अच्छा इनका सीक्वेंस देखिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का ए। तो जो पहला आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था पता है जेआईजीएल का? आप देख सकते हैं जेआईजीएल का, अगर आपके पास पेपर वगैरह हो पिछले एग्जाम का, तो इनको जर्मी बेंथम की थियरी के बारे में था। तो जैसा कि अपन लोग मर मर के पढ़ते हैं वो सोर्सेज ऑफ लॉ, तो दिख रहा है बच्चों सबको ये आंसर जर्मी बेंथम की थियरी के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। यस सर। और क्रिटिसिज्म देखिए, और इस यस आंसर की सर। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने मॉड्यूल की लैंग्वेज को नहीं लिखा है। ही हैज रिटन इन अ वेरी सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज दैट एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। तो अगर आप इनकी लैंग्वेज देखें, हैड गिवन लीगल थियरी ऑफ लॉ विच स्टेटेड दैट स्टेट इंटेंशन इज टू गिव मोर प्लेजर एंड लेस पेन। अगर आपको याद है पेन प्लेजर थियरी थी इनकी। इसके तो इनको कितना मार्क्स मिला है बच्चों यहाँ पे, यस एग्जामिनर ने सर। कितना मार्क्स दिया है? 4। और ये पहला तो 4 है, उसके बगल में अगर आप देख रहे हैं तो एक टिक लगा है, मतलब सेकंड एग्जामिनर भी जो जिसने दूसरी बार कॉपी चेक की वो भी सेटिस्फाइड था कि 4 मार्क्स ओके हैं। फिर दूसरा क्या था, वो कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था शायद, फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन था एक, कि हमारा जो ड्यूअल सेट ऑफ गवर्नमेंट वगैरह है, कुछ तो क्वाजी फेडरल का क्वेश्चन था, तो उसका भी आंसर इन्होंने लिखा है। हालांकि अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिलेबस में भी कवर नहीं किया, बट इसमें भी इनको कितने मार्क्स मिले हैं बच्चों? ओए हाउ मच हैज ही स्कोर्ड? इसमें भी कितना है? 4। और दोनों एग्जामिनर ने अप्रूव किया, फर्स्ट और सेकंड। और आप इनकी लैंग्वेज देख सकते हैं, ये लैंग्वेज आपको एज इट इज नोट्स में मिलेगी बच्चों, एज इट इज। देन थर्ड आंसर में थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ किया, वो रिजर्वेशन के ऊपर था कि कुछ वो 10% रिजर्वेशन करते हैं तो आर्टिकल 14 इससे वायलेट होता है या नहीं होता है। ये देखिए आर्टिकल 14 का जिक्र किया है इन्होंने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एग्जैक्ट आंसर इनको पता नहीं था, बट स्टिल इन्होंने केस वगैरह का कुछ तो नाम लिखा है, राम कुमार दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। तो इनको 2 नंबर मिला है। लेंथ भी इस आंसर की कम है, बट लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एग्जामिनर शायद सेटिस्फाई ना हुआ हो। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था 1D, ये सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इन्होंने इसका आंसर लिखा है, इफ यू कुड सी। कुछ मजिस्ट्रेट्स की पावर थी, जो अपन ने पढ़ा है सीआरपीसी के अंदर अलग अलग मजिस्ट्रेट्स की पावर क्या है। यहाँ पे भी इनको 2 ही नंबर दिए, तो आंसर एग्जामिनर शायद इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ। और दूसरे एग्जामिनर ने भी, अगर आप ये देखें, ये पेन से यहाँ पे किया है, तो दूसरा एग्जामिनर भी 2 मार्क के लिए संतुष्ट था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया 2A, क्वेश्चन 2 उसका पार्ट ए। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉट से जो आप लोगों ने सीएसईटी में पढ़ा है, वहां से क्वेश्चन था। तो इन्होंने एक्सेप्शंस लिखे हैं बच्चों, और इसमें ना कई बच्चों ने क्या किया, 1-2 ही एक्सेप्शन लिखे और छोड़ दिया, और उनको भी एग्जामिनर ने 1 नंबर दिया है, बट इसने सारे एक्सेप्शन लिखे हैं, इफ यू कुड सी, एंड ही हैज गॉट 3। थोड़ा सा अगर यहाँ पे कंक्लूड कर देते अच्छे से, तो मेरे ख्याल से 1 नंबर और मिलना चाहिए था बच्चों। और जैसा आपने देखा कंपनी लॉ का पेपर, अगर आपने देखा हो, मैंने आपको दिखाया, कंपनी लॉ में बहुत सारे बच्चों को 5 आउट ऑफ 5 मिला है, बट जिगल में इतना फ्रीक्वेंटली उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 नहीं दिया है। फिर ये हेडेंस रूल आया। ओए क्या था हेडेंस रूल? सर वो मिस्चीफ वाला था। हाँ ये देखो, और भाई ने बराबर अपने केस लॉ का रेफरेंस भी दिया, स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस, याद है क्या आपको? कोर्ट यस सर याद। इंटरप्रेटेड द वर्ड बालकनी को उन्होंने स्ट्रीट की डेफिनेशन में लिया था, याद है क्या? ए राजा ऊपर राजा। तो यहाँ पे इनको 3 मार्क्स मिले हैं बच्चों, एंड यू कुड सी कि ये पूरी नोट्स की लैंग्वेज लिखी है इन्होंने। फिर रेशियो डिसाइडेंडी के ऊपर क्वेश्चन आया था, याद है अपन ने पढ़ा था रेशियो डिसाइडेंडी ऑबिटर डिक्टा, यस सर। ए बेटा। तो इसके ऊपर भी इनको 3 मार्क्स मिले। एंड जिगल में मेरे ख्याल से 3 मार्क मिलना इज नॉट बैड एट ऑल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिगल में इंस्टीट्यूट थोड़ी सी कंजर्वेटिव होकर आंसर चेक करती है। कंपनी लॉ में तो क्या है, प्रोविजन लिखा, कंक्लूजन लिखा, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे जिगल में नहीं देते बच्चों को फुल मार्क्स। तो स्कोरिंग 70 इज ऑल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट इन जिगल। मैं तो बोलता हूँ हर एक पेपर में, लॉ के पेपर में अगर आपको 60 भी मिल रहे हैं तो इट्स एन अचीवमेंट।
उसके बाद जनरल क्लॉजेस एक्ट का इन्होंने कुछ बताया, इतना ही लिखा है, यू सी द कंटेंट, और इनको 3 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आया था, तो इन्होंने प्रेसिडेंट, याद है अपन ने पढ़ा था प्रेसिडेंट, अथॉरिटेटिव, कंडीशनली अथॉरिटेटिव, परसुएसिव, यस सर। इसके ऊपर भी इनको 3 मार्क मिले। अभी देख लो सोर्सेज ऑफ लॉ, जो हम लोगों ने 11-12 घंटे पढ़ा है। अथर तू बोल रहा था तेरे को नींद आ रही है सोर्सेज ऑफ लॉ की, में तूने उड़ा दिया था मेरा, बट उसका बेनिफिट देख ले तू यहाँ पे। सोर्सेज ऑफ लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान में रखना, इसलिए उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। यस उसके सर। बाद सीआरपीसी 133, वो पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट, याद है? रास्ते में कोई भी चीज पड़ी है तो उसको बाहर फेंकवा सकते हैं। कोई अगर इंजूरियस चीज अगर मार्केट में बिक रही है तो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर देके हटवा सकता है, याद है आपको? यस सर। ये भी एक क्वेश्चन था, वो धारा 144 वगैरह के आसपास ही क्वेश्चन था। यहाँ पे भी 3 मार्क्स मिले हैं। फिर ये आईटी एक्ट का क्वेश्चन है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का, यहाँ पे इनको 2 ही मार्क्स मिले हैं। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो अपना अगला टॉपिक होगा, उसके अंदर भी कुछ इन्होंने लिखा है, 3 मार्क्स मिले हैं इसके अंदर। देन आप देख रहे हो बच्चों, ये एक सबसे एक अच्छी स्ट्रेटजी इन्होंने क्या फॉलो की है, इन्होंने पूरे सीक्वेंस में लिखा है। कई बच्चे सीक्वेंस में नहीं भी लिखते, बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा राइट इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपने लिखा तो हमेशा आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। फिर अपना स्टैम्प एक्ट आ गया। स्टैम्प ड्यूटी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पेबल है, तो इन्होंने ये भी लिखा है एकदम अच्छे से और काफी अच्छा लिखा है, इनको 3 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और इन्होंने प्रॉपर्ली कंक्लूड भी किया, अगर आप देखो तो सो इट इज, और इनकी राइटिंग कुछ मेरे से मिलती जुलती है बच्चों, मेरे एकदम सच्चे स्टूडेंट हैं ये। फिर भी राइटिंग जैसी भी हो बट मार्क्स मिलते हैं बच्चों, मैं भी पास होके बैठा हूं आपके सामने, ठीक है। देन अगेन ये क्वेश्चन था कुछ, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट, लीज ऑफ प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो ये लीज के ऊपर क्वेश्चन था। ओए लीज पढ़ा था अपन ने, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कुछ और बोलता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट कुछ और बोलता है, याद है क्या? 1 साल वाली लीज, यस सर। तो कंपल्सरी कौन कौन सी लीज रजिस्टर्ड होंगी, तो उसके ऊपर भी इनको 3 मार्क्स मिले हैं। और मेरा यकीन मानना, गेटिंग 3 मार्क्स इज अ बिग डील इन JIGL एंड दिस बैन हैज स्कोर्ड 70, 1 मार्क काट दिया इनका भले। उसके बाद RTI एक्ट का क्वेश्चन था, इसके अंदर 2 मार्क्स मिले हैं। फिर लिमिटेशन एक्ट से भी क्वेश्चन आया था बच्चों, नहीं सॉरी, टॉट का मीनिंग आया था, टॉट से एक और क्वेश्चन आया, मतलब टॉट से भी लगभग 8 मार्क के क्वेश्चन आए हैं बच्चों। फिर उन्होंने रिलायंस वर्सेस, और बाप रे काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा है, शायद 8 मार्क का क्वेश्चन था बच्चों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिस वाज 8 मार्क का क्वेश्चन। और इनको कितना मिला यहाँ पे देखिए, कितना मिला इनको? 6 मार्क्स मिले। और ये सारे केस लॉ देख लीजिए अपने नोट्स में, आपको एकदम सिंपल भाषा में मिलेंगे, अपन अभी टॉट्स पढ़ेंगे थोड़े दिन में। और देख फिर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक क्वेश्चन था, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर क्वेश्चन था। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली सिटीजन की जो है, आपने पढ़ा होगा CSET में आर्टिकल 51A, इसके अंदर एक शॉर्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, पूजा बिट फैब, जिसके थ्रू आप सारी फंडामेंटल ड्यूटीज लिख सकते हैं। इसके ऊपर भी इनको 6 मार्क्स मिले हैं। आई थिंक ये 6 मार्क, मतलब मैं मान रहा हूँ कि 8-8 मार्क के क्वेश्चन होंगे। फिर एडमिशन और कन्फेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, देख लो दादा, ओ दादा, एडमिशन कन्फेशन। फिर आर्बिट्रेशन अवार्ड, बच्चों ये आर्बिट्रेशन सबसे ज्यादा धोखा देता है, हम लोगों ने 20-21 घंटे पढ़ा है आर्बिट्रेशन, बट आर्बिट्रेशन से एक ही क्वेश्चन आया 5 मार्क का। बट बिलीव मी, मैं बोलता था तुमको आर्बिट्रेशन फायदा होगा, और फाइनल में पूरा एक 100 मार्क का सब्जेक्ट आर्बिट्रेशन, तुम यूं पढ़ोगे वो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इनको 3 मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे 3 मार्क्स मिले हैं। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट से भी अच्छे मार्क के क्वेश्चन आए हैं। सो बच्चों मुझे बताइए, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को, जितनी राइटिंग प्रैक्टिस हम लोगों ने अभी तक करी है, जितना सब कुछ करा है, उसके हिसाब से आर यू गेटिंग अ कॉन्फिडेंस इन JIGL? अरे हाँ है ना? यस सर। अबे बाकी लोग तो बोलो, सिर्फ अथर भी बोल रहा है कॉन्फिडेंस, सिर्फ अथर को ही आ रहा है लग रहा है, टाइप कर रहे हैं बाकी लोग, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। सो बच्चों बस मैं यही चीज बोलूंगा कि इट्स वेरी सिंपल, देर इज नो बिग डील, देर इज नथिंग कि आपको कुछ बड़ा भारी लिखना है। सिंपल लैंग्वेज, कहीं पे भी इसने फैक्ट प्रोविजन कंक्लूजन नहीं लिखा है, सिंपल लैंग्वेज, गुड प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू एग्जम्पशन इन एवरी लॉ सब्जेक्ट, ये भी ध्यान में रखिएगा बच्चों। और इन्होंने दोनों साइड लाइन ड्रॉ की है, ये भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। अरे हाँ या ना दादा?
विवेक इज सेइंग कि सर प्लीज इसकी कॉपी ग्रुप पे सेंड कर दो। यार मुझे एक बार उससे पूछना पड़ेगा ग्रुप पे कॉपी सेंड करने के पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मना कर देते हैं ग्रुप पे कॉपी सेंड करने के लिए, बट मैं एक बार इनसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों बस करें आज के लिए। यस सर। चलो प्लीज अपना ध्यान रखना, गुड बाय। अच्छा कल JIGL लेके आना, ठीक है, कंपनी लॉ एंड JIGL। चलो प्लीज अपना ध्यान रखना, प्लीज अपना ध्यान रखना, प्लीज अपना ध्यान रखना। ग्रेट ग्रेट। मेरे ख्याल से अपनी क्लास इंडिया की पहली क्लास है जिसके सारे बच्चे लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं हमेशा। दैट्स रियली ग्रेट। चलो बाय।